हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। अगर आपको फुल मार्क्स पाना है बोर्ड एग्जाम 2026 में तो आप एक बिल्कुल एकदम सही जगह आए हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये क्लास वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ये जरूरी है कि आप अपने बुक से बाहर के भी क्वेश्चन को प्रिपेयर रखना होगा, जिसके लिए मैं लेकर आया हूँ शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 एंड 5। देखिए यहाँ पे जीरोज के सम एंड प्रोडक्ट दे दिया गया है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें बनाना है। तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक सम ऑफ द जीरोज क्या है, हियर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है -3 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है 5। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है तो लिखेंगे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। चाहे तो पोलिनोमियल का नाम पी एक्स दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज दिया है -3 तो -3x हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 5 तो हो जाएगा नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा +3x और प्लस का 5। दिस इज आंसर। इस पे एक जरूर क्वेश्चन आएगा, या तो पोलिनोमियल, कई बार ऐसा हो सकता है पोलिनोमियल दे देगा, सम ऑफ द जीरोज पूछेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछेगा। तो आप जानते ही हैं सम ऑफ द जीरो होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। तो वो भी पूछा जा सकता है या सम एंड प्रोडक्ट में से कोई देकर के पोलिनोमियल हमें बनाने के लिए दे सकता है, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन। इनको प्रिपेयर जरूर रखेंगे। इसके बाद आइए सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट 4 - √3 इज इरेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमें इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए जरूर आएगा, चाहे √2 आए चाहे √3 आए। इसके पहले वीडियो क्लास में हम √2 या √3 हम प्रूव करना सिखा चुके हैं। अब देखिए इसमें है 4 - √3 इज इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन नंबर ही डाल दें और अगर वो मार्कशीट भरना हो, चाहे अगर आपको कॉपी पे कैसे रिप्रेजेंट करना हो, इसके लिए पहले से हम वीडियो बना चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो जरूर देख लें कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है कि मार्क्स हमारा न कटे। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सो दैट 4 - √3 इज इरेशनल। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 4 - √3 इज और रेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, इसको रेशनल मान लेंगे, रेशनल नंबर या केवल रेशनल लिख दीजिए। देयरफॉर हो जाएगा 4 - √3 इक्वल टू p/q लिखिए या a/b। a/b के फॉर्म में हो जाएगा वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स लिख सकते हैं या केवल इंटीजर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेशनल को एक तरफ कर, जैसे a/b क्या है, रेशनल नंबर है, ये दोनों इंटीजर्स है तो ये और 4 को एक तरफ कर ले। ये -√3 है इसलिए -√3 को हम ट्रांसपोज कर दे राइट में, उसको इधर ला दें, हो जाएगा 4 - a/b। अगर ये प्लस में होता तो 4 को ही हम ट्रांसपोज कर उधर ले जाते, लेकिन -√3 होने की वजह से इसको हम प्लस बनाना चाहते हैं तो a/b को हम ला दिए लेफ्ट साइड में और √3 को ले ले हम राइट साइड में। अब इनको सॉल्व करिए, इनको आपस में सॉल्व करें तो b का 4 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4b - a होल अपॉन b हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा √3। अब यहां पर देखिए ये जो है a और b इंटीजर्स है तो 4b भी इंटीजर्स होगा, 4b माइनस इंटीजर ये भी इंटीजर्स होगा और ये भी इंटीजर होगा। इंटीजर बाय इंटीजर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। आप यहाँ पे सर्कलिंग ना करें, मैं समझाने के लिए सर्कलिंग किया हूं। तो हम लिखेंगे हियर 4b - a अपॉन b is rational and we know that √3 is a irrational number and we know that √3 is irrational, therefore our supposition is wrong। यानी जो हम लोग मान लिए है कि 4 - √3 एक रेशनल नंबर है, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पूरी लैंग्वेज हम लिखेंगे कि 4b - a upon b is a rational and we know that √3 is a rational number, therefore both cannot be equal, therefore our supposition is wrong या और assumption is wrong। जो हमने मान रखा है वो रॉन्ग हो गया,
तो हो जाएगा लास्ट में लिखेंगे हैंस 4 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर है। हमारा मानना है कोई नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा था, हमारा मानना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हम लोगों ने रेशनल मान रखा था, वो रॉन्ग हो गया, इसलिए इरेशनल हो जाएगा, यही प्रूव्ड हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फिर दोबारा लगते हैं दिखाने, अंडर रूट 3 को लगते हैं दिखाने के इरेशनल नंबर है, तो बहुत हमारा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए वो दोबारा उसको दिखाएंगे नहीं, हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। चाहे इस तरह का कोई अंडर रूट 3 के रूप में आ जाए, चाहे अंडर रूट 3 के रूप में आ जाए, चाहे अंडर रूट 5 के रूप में आ जाए, तो इसी तरह से ट्रांसपोज करके उनको हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे कि अंडर रूट 2 इरेशनल है, चाहे अंडर रूट 3 इरेशनल है, चाहे अंडर रूट 5 इरेशनल है। तो इसका ध्यान रखेंगे, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन हम लेकर आए हैं, तो इनको बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे और इसको प्रिपेयर रखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप पूरे अंत तक एकदम क्लास में बने रहिए और अच्छे मार्क्स से पास होइए। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आएगा, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन मैं जानबूझ एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाया हूं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बच्चे सॉल्व नहीं करते, अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं, सोचते हैं कि इसमें बहुत डिफिकल्ट है, जबकि डिफिकल्ट नहीं है, रूल हमारा वही है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन है ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 दिया था, हम उसको ट्रांसपोज करके हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए माइनस बी, माइनस ए प्लस बी है तो हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट में, क्योंकि यहाँ पर ए और बी जो आया है कांस्टेंट के लिए आया है, इसमें वेरिएबल एक्स एंड वाई है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है और ए और बी कांस्टेंट के प्लेस पर है। सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई, माइनस ए माइनस बी है तो उसको ट्रांसपोज कर देंगे उधर, तो हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगी। इसको ले लें इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लें इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे हम नंबर वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं सेम वैसे ही करना है, बस ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट के लिए यूज किया गया है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए y के कोफिशिएंट a है और यहाँ y कोफिशिएंट b है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करें, a से मल्टीप्लाई कर दें। हम y के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं, जैसे हम नंबर में करते हैं वैसे ही, तो y का कोफिशिएंट इसमें a है तो a का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन 1 में कर देंगे, और y का कोफिशिएंट इसमें b है तो b का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वी हैव, लिख देंगे, लैंग्वेज में चाहो तो लिख लेंगे कि मल्टीप्लाइंग ए बाई इक्वेशन 1 बाई ए एंड बी बाई इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, ए से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, और इधर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, और इसमें बी से करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू हो जाएगा, बी से करेंगे तो ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, इसको मान इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना चाहिए, अब इक्वेशन 3 और 4 में जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल किए हैं, जैसे इसमें y के कोफिशिएंट को इक्वल किए, इसमें y के कोफिशिएंट, ए बी है, ये प्लस में ए बी है, ये माइनस में ए बी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, पूरा लैंग्वेज लिख करके करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा कैंसिल, और ये ऐड करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करेंगे तो माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों हो जाएगा कैंसिल तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस एक्स के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, एक्स की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो 1 में हम रख देंगे तो क्या आएगा a इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, a इंटू 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, a से a हो जाएगा कैंसिल तो आएगा बी वाई इक्वल टू आएगा माइनस बी, तो y इक्वल टू हो जाएगा, जब b जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा माइनस बी अपॉन बी, तो आ जाएगा -1, आप पूरा डिवाइड करके दिखा सकते हैं। अब लास्ट में आंसर लिख देंगे हैंस
x इक्वल टू आया 1 और y इक्वल टू आया -1। दिस इज आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन हम प्रिपेयर रखेंगे इक्वेशन सोल्व करने वाला। इक्वेशन सोल्व करने के लिए तो नंबर पे आएगा तो बहुत आसान होता है। ज्यादातर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ए बी पे आ जाता है, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये कैसे होगा और छोड़ देते हैं। तो इसमें घबराएंगे नहीं, जैसे आप नंबर पे करते हैं सेम वैसे इसको भी सोल्व करेंगे, ये भी आसानी से आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ये भी क्वेश्चन है। दो इक्वेशन दिया हुआ है और कहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो तो के वैल्यू फाइंड करिए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक जरूर आएगा। तीन कंडीशन होते हैं वो हम पहले भी बता चुके हैं, तो तीनों कंडीशन को याद रखेंगे। किसी एक कंडीशन पे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे आया है, या हो सकता है कंडीशन ही पूछ दे कि यूनिक सॉल्यूशन के क्या कंडीशन होते हैं, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या कंडीशन होते हैं, या पैरेलल लाइन होने के या नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होते हैं, ये हमें प्रिपेयर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या है। हियर गिवन इक्वेशन है एक्स प्लस के प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 दिया है, और दूसरा इक्वेशन है के प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1। देखिए x का जो कोफिशिएंट होता है a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट टर्म c होता है। तो दो इक्वेशन है तो a1 b1 c1 कहेंगे, a2 दूसरे इक्वेशन में a2 b2 c2 कह देंगे। लिखेंगे बिकॉज द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख दीजिए, पूरा लिख लीजिए आप सॉल्यूशन। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 क्या है यहाँ पे, a1 x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो 1 अपॉन a2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट k प्लस 1 है, इज इक्वल टू b1 क्या है, y का कोफिशिएंट k प्लस 1 है, और अपॉन b2 में क्या है, y का कोफिशिएंट 9 है, और कांस्टेंट टर्म c1 c2 होता है तो उसका कांस्टेंट टर्म 5 है, और दूसरे में है 8k माइनस 1। यहां पर देखिए यहाँ पे तीन इक्वेशन है, इसको चाहे तो इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो दूसरे तीसरे को इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं, या पहले और तीसरे को इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन है, यहाँ पे तो किसी एक को इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। तो हम चलिए इसी को लेकर के हम सॉल्व कर लेते हैं, इन्हीं को इक्वल करके सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1, k प्लस 1 होल स्क्वायर, और 9 1 जा आ जाएगा 9। इसको सॉल्व करिए, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, 9 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो आएगा k प्लस 4 एक ब्रैकेट में और k माइनस 2 एक ब्रैकेट में। फैक्टर करना आना चाहिए। k के दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा k की वैल्यू -4, k प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो k इक्वल टू -4 आएगा, और k माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो k की वैल्यू 2 आएगा। अब देखिए इन दोनों को हम इक्वेट करके सॉल्व किए हैं, तो इनमें दोनों वैल्यूज कर रखे थे, दोनों तो इक्वल आएगा ही आएगा। अब हम ये देखना है कि इन दोनों वैल्यू को तीसरे में रखेंगे तो कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं। अब देखिए तो -4 अगर रखते हैं तो इक्वल आएगा ही, तो कितने के बराबर आएगा, -4 अपॉन -4 प्लस 1, -4 अगर इसमें रखेंगे तो आएगा ऊपर 1 अपॉन -4 प्लस 1 माइनस का 3 आएगा। इसमें भी रखेंगे तो -1/3 ही आएगा, लेकिन इसमें रखेंगे तो 5 4 -32 -33 आ जाएगा, -1/3 की इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब -4 जो है इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा इस इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, k इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 सेटिस्फाइड करेगा, 1 अपॉन यहाँ भी 3 आएगा, 3 अपॉन 9 यहाँ भी 1/3 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 2 8 16 -1 5 1 15 ये भी 1/3 आएगा। तो इसका मतलब k इक्वल टू 2 लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए रहिए, ये जो आया कंडीशन आया तो लिखेंगे k इक्वल टू 2
satisfied इक्वेशन वन देयरफॉर हो जाएगा k इक्वल टू 2 ही हो जाएगा, और k इक्वल टू -4 हम पहले लिख देंगे कि दिस इज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन वन, देयरफॉर k कैन नॉट इक्वल टू 1 है, k नॉट इक्वल टू -4। उसके बाद हम k के इक्वल टू 2 के बारे में लिख देंगे कि यही इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए k इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम का है, तो वर्ड प्रॉब्लम में सिंपल क्वेश्चन भी आता है, इसलिए जरूरी है ये बताना। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ही क्वेश्चन है। तो दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करें, दोनों नंबर्स को मान लें, लिखेंगे लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। इसमें किसी एक को बड़ा मान लें, किसी को छोटा मान लें। एक कंडीशन दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन दिया है एटीक्यू लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137, x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 137। दूसरा दिया है देयर डिफरेंस इज 43, तो देयर डिफरेंस मतलब x में से y को माइनस करेंगे तो 43 के इक्वल होगा। इसको मान इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों नंबर्स हमारा निकल जाएगा, और सॉल्व करना एकदम इजी है। इसमें पहले से y का कोफिशिएंट इक्वल है, सीधे ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x आ जाएगा 2x, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 2 आ जाएगा 90। अब डिवाइड करके भी चाहे तो दिखा सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पूरा लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या आ जाएगा 90 प्लस y इज इक्वल टू 137, तो y इक्वल टू आ जाएगा 137 बाई माइनस 90, तो y इक्वल टू आ जाएगा 47। देयरफॉर टू नंबर्स आर, या बोथ नंबर्स लिख दे, टू नंबर्स आर हो जाएगा, पहला नंबर आया है 90 एंड दूसरा नंबर आया है 47। चाहे तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 137 आएगा, और दोनों में डिफरेंस भी 43 का है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ही है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा चांस होता है इसी तरह के क्वेश्चन आने का। जैसे फ्रैक्शन पे पूछा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को मान लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी, चाहे तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग भी मान सकते हैं, तो फिर फ्रैक्शन लिखेंगे तो x बाई वाई ही आएगा। चाहे तो हम मान सकते हैं लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन y ही हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इक्वेशन बनाना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर इट बिकम्स 1/3, जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 1 माइनस करते हैं ये 1/3 के इक्वल हो जाता है। तो अब इससे एक इक्वेशन बनेगा, फ्रैक्शन व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा y का 1 में मल्टीप्लाई करें y बन जा y आएगा, y किधर ला दीजिए 3x माइनस y, 3 को ट्रांसपोज कर दे राइट में इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रैक्शन पे इक्वेशन बनाना भी इजी होता है, तो इक्वेशन बनाना हमें आना चाहिए। एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है, सेकेंड स्टेटमेंट इसी तरह का है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। इसका जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में जब 8 ऐड कर दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है 1/4 के इक्वल हो जा रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 का 1 में करेंगे तो y प्लस 8 आएगा, y को बस ट्रांसपोज कर ला इधर, हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आता ही होगा। अब यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, पहले से इक्वल है, हमें इक्वल करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सबट्रैक्ट कर दें, या तो 1 को सेकेंड से कर दें या सेकेंड इक्वेशन को 1 से कर दें।
लेकिन यहाँ पे नंबर देखिए बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो फर्स्ट को हम सेकेंड से कर दे रहे हैं। लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x माइनस 3x आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस वाई, या माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिए प्लस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये तो हो जाएगा वो कैंसिल, 4x माइनस 3 x आ जाएगा इक्वल टू 8 माइनस 3 आ गया 5। अब x की वैल्यू डायरेक्ट निकल गया सब्ट्रैक्ट करने से। अब पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में रखिए चाहे सेकेंड में रख दीजिए, तो 1 में ही अब रख देते हैं 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 को उधर ला दिए, 15 माइनस 3 वाई को ट्रांसफर कर दे उधर, तो आ गया वाई इक्वल टू आ गया 15 माइनस 3 12 आ गया। x की वैल्यू 5 आया, y की वैल्यू 12 आ गया, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/12, पूरा लिख देंगे। Therefore required fraction is equal to 5/12. This is आंसर। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अब इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड देन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, 7 सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। हेयर a क्या है, x स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है, a इक्वल टू 2 है। b क्या है, x का कोफिशिएंट b होता है, माइनस 4 है। कांस्टेंट टर्म c होता है, a b c लिख लिया। अब इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, चाहे तो पूरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू लिख सकते हैं या d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 4 इंटू a है 2 है और c 3 है, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 2 8 3 24। अब यहाँ देखिए 16 माइनस 24 आएगा, माइनस 8 आ जाएगा। जब कभी अब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से लेस हो तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी कोई रियल रूट्स नहीं होगा। लिखेंगे हियर d लेस देन 0, हियर d लेस देन 0। देयरफॉर रूट्स की नेचर बतानी, नेचर का मतलब रूट्स कैसा होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा या रूट्स इक्वल होगा। तो जब लेस देन 0 होता है, इसमें 3 कंडीशन होता है। जब 0 से ग्रेटर हो तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट होता है, और जब 0 के इक्वल हो तो रूट्स रियल एंड इक्वल होता है, और जब 0 से कम हो यानी नेगेटिव नंबर हो तो रूट नो रियल रूट्स होता है, उसको हम इमेजिनरी रूट भी कह सकते हैं। देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स, इसको नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। इसी वो रूट्स के बारे में बता देना कि रूट्स किस तरह का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है और उसके रूट्स का रेसिप्रोकल का सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। तो पहले इक्वेशन लिख दिए, द गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल टू 0। हियर इसमें क्या है, इसमें a इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है 1 है, x का कोफिशिएंट b होता है b इक्वल टू माइनस 7 है, और c जो कांस्टेंट पार्ट है वो 11 है। अब यहाँ पे दिया इसके 2 रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। अगर 2 रूट्स अल्फा बीटा होंगे तो उसके रेसिप्रोकल का सम पूछा है, तो हमें पहले सम ऑफ द रूट्स निकाल लेना होगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी माइनस माइनस 7 और ए की वैल्यू 1 है, ये आ जाएगा केवल 7 हो जाएगा। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू 11 है, a की वैल्यू 1 है, 11 अपॉन 1 11 आ जाएगा।
अब हमें निकालना है रूट्स के रेसिप्रोकल का सम। इसका मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालना है। दोनों का अल्फा बीटा का एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा आ जाएगा, तो बीटा अब प्लस बीटा से डिवाइड अल्फा है, अल्फा बन जा अल्फा आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा पहले हम निकाल चुके हैं 7 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 11 है, तो 7 अपॉन 11 दिस इज आंसर। ये रूट्स के रेसिप्रोकल का सम हो गया। इसका तो क्वेश्चन 9 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस बनता है, बस ये हमें रूल पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर इन एपी। दिए हुए तीन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, k प्लस 9, 2k माइनस 11, 2k प्लस 7। इन तीनों को अगर एपी में हो तो k की वैल्यू क्या होना चाहिए। जब कोई तीन टर्म एपी में दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस उसके इक्वल होना चाहिए। तो लिखेंगे हियर k प्लस 9 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 आर इन एपी। आर इन एपी, एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये तीनों टर्म एपी में अगर है तो क्या होना चाहिए, सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे वही होना चाहिए जो थर्ड में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। तो हो जाएगा देयरफॉर हो जाएगा 2k माइनस 1 माइनस के प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा, सेकेंड में से पहले को माइनस कर दिया, इक्वल टू कर देंगे थर्ड माइनस सेकेंड 2k प्लस 7 और माइनस सेकेंड टर्म है 2k माइनस 1। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 2k जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2k माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस के माइनस 9 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2k प्लस 7, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2k अब प्लस 1, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, 2k माइनस 2k, यहाँ पे हो जाएगा 2k माइनस k आएगा, माइनस 1 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। 10 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो k इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 10, k इक्वल टू हो जाएगा 18। तो इस तरह क्वेश्चन में हम प्रिपेयर रखेंगे। अगर एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर है, अगर क्वेश्चन ये चेंज होके भी आ जाता है, इसके जगह कोई और टर्म्स दे दे और इस तरह से पूछे, जैसे लैम्डा के फॉर्म में भी आ सकता है और नंबर बदल के आ सकता है, तो इसी तरह हमें रूल यही पता होना चाहिए कि जैसे सेकेंड टर्म में से पहले को टर्म को माइनस करेंगे इज इक्वल टू थर्ड में से सेकेंड को माइनस करेंगे और इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे, तो अननोन जो भी लैम्डा हो या के हो उसकी वैल्यू निकल जाएगा। इससे तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे नहीं पहले से जानते होते हैं तो गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। 10 में फाइंड द 28th टर्म ऑफ एपी हुज nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म इज 3n माइनस 1। कई बार ऐसा होता है जब 28 टर्म पूछते हैं तो बच्चे फॉर्मूला लगते हैं यूज करने और सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है हियर nth टर्म, nth टर्म को चाहो तो an से दिखा सकते हैं, an इज इक्वल टू दिया है 3n माइनस 5, चाहे तो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं nth टर्म इक्वल टू। तो पूछा कि 28 टर्म, 28 टर्म, तो 28 टर्म का मतलब हमें निकालना A20, तो इसका मतलब n के प्लेस में हमें 20 रख देना होगा। जब n के प्लेस में 20 रख देंगे तो आएगा 3 इंटू 20 माइनस 5, ये हो जाएगा 60 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 55। दिस इज आंसर, ये आ जाएगा A20 28 टर्म, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन अगर रूल नहीं पता हो तो ये बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसको भी प्रिपेयर रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन हम रख कर बता रहे हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम पूरे चैप्टर को बताएं। और बुक के क्वेश्चन तो प्रिपेयर रखेंगे ही, बाहर से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपेयर रखेंगे जिससे कि पूरे पूरे नंबर हम ला सकें। एक भी क्वेश्चन अगर मिस कर जाएंगे तो नंबर नहीं पा पाएंगे। क्वेश्चन 11 इन द गिवन फिगर, फिगर पहले से दिया हुआ है। फिगर देखिए दिया है, एक एसी बेस पर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है इसका नाम है ABC और उसी बेस पर एक नीचे की तरफ ट्रायंगल बना है, इसका नाम है ADC। यहां से दो लाइन है, एक LM
LM पैरेलल टू CV दिया है और यहीं से एक लाइन और दिया है LN, इसका नाम L है, LN पैरेलल टू CD दिया हुआ, पैरेलल यहाँ डबल मार्क कर दिए, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो देन प्रूव दैट AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन DN। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन, तो गिवन में लिख देंगे हम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC LM पैरेलल टू BC एंड LN पैरेलल टू CD। इसके बाद टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है AM अपॉन BM, AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन DN, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद सीधे आ जाइए प्रूफ पे। अब देखिए किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी लाइन किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो उसमें थेल्स थ्योरम, जिसको हम BPT बोलते हैं, BPT यूज करना होगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल ABC को ले लें, इन ट्राइंगल ABC उसमें क्या पैरेलल दिया है, LM पैरेलल टू CB, देयरफॉर क्या हो जाएगा AM अपॉन BM, BM चाहे MB लिखिए, लेकिन जो प्रूव करना उसमें BM लिखा है तो हम MB ना लिख कर BM ही लिख रहे हैं। AM अपॉन BM इक्वल टू हो जाएगा AL अपॉन LC, AL अपॉन LC लिखिए चाहे CL लिखिए, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने इसमें BPT यूज कर दिया। सेम ऐसे दूसरे ट्राइंगल, नीचे ट्राइंगल ADC को ले लेंगे, सिमिलरली अगेन इन ट्राइंगल लिख सकते हैं, अगेन इन ट्राइंगल ADC, इसमें क्या दिया हुआ है, LN पैरेलल टू DC दिया हुआ है, LN पैरेलल टू CD। इसमें क्या हो जाएगा, बाई BPT, यहां लिख सकते हैं कैसे आया ये, तो बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या बाई थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। सेम वैसे दूसरे में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा AN अपॉन ND, या DN लिखिए, AN अपॉन DN इक्वल टू हो जाएगा AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। इक्वेशन नंबर सेकेंड ये भी हुआ बाई BPT। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, या हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, या कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड वी गेट। क्या आ जाएगा, यहां देखिए राइट इक्वल एल अपॉन एल सी, एम अपॉन बी एम एल अपॉन एल सी की इक्वल है, और एन अपॉन डी एन भी एल अपॉन एल सी की इक्वल है। राइट साइड की इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी लेफ्ट साइड की इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा एम अपॉन बी एम इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन डी एन। और यही हमें प्रूव करना है। कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए हम पहले फिगर से ही समझेंगे। यहाँ पे देखिए जब किसी में ट्राइंगल में अगर पैरेलल दे दे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम समझ लेंगे कि एम अपॉन बी एम इक्वल टू एल अपॉन एल सी हो जाएगा। इसी तरह से इस ट्राइंगल में आ जाएगा एल अपॉन एल सी इक्वल टू एन अपॉन डी, ये दोनों में आ जा रहा है, कंपेयर कर देंगे तो एम अपॉन बी एम इक्वल टू एन अपॉन डी एन आ जाएगा। पहले फिगर से समझ के फिर उसको लिख देना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अगले वीडियो के लिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों को, और बेल आइकन भी दबाइए जिसके कि आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास अब हम लेकर आएंगे फिर से, हो सके तो शॉर्ट टाइप का एक और सेट लाएंगे 4 मार्क्स में, और फिर लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन लाएंगे हम। और बोर्ड एग्जाम से पहले एक लॉन्ग वीडियो आएगा जिसके लिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए फाइनली वो होगा, वो फाइनल पेपर के लिए होगा। तो इसके लिए ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह बने रहिए, क्लास देखते रहिए। थैंक यू।